वेलकम टू डिजिटल भारत इंस्टीट्यूट। मैं हूं अंकित तोमर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज। मतलब एक ऐसी सीरीज जिसमें सेम नंबर का एडिशन हो रहा हो या फिर सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंपोर्टेंट क्या है अभी समझ में आएगा। जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 3, 7, 11, 15। ये सीरीज मैंने दी है। देखो सेम नंबर का इसमें एडिशन हो रहा है। 3 में 4 ऐड कर रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं, देन 4 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, देन ये सीरीज बन रही है। लेकिन इसका इंपोर्टेंट क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? जैसे मुझे ये सीरीज का 4 टर्म मुझे पता है, अब मुझे जानना है कि इसके 5000 टर्म पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, तो मैं इजिली निकाल सकते हैं इस सीरीज से। तो इसका वो टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक के टर्म निकालने का। a की वैल्यू क्या होती है? जो स्टार्टिंग होती है जिससे 3 से स्टार्ट हो रही है, तो ये a की वैल्यू 3 हो गई। फर्स्ट जो वैल्यू होती है सीरीज की वो a की वैल्यू होती है। d क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट। 7 माइनस 3 कितना होगा? 4। हमेशा सब्ट्रैक्ट करके देखना है, देख के जज नहीं करना है इसका डिफरेंस। जब भी माइनस में जब सीरीज जाती है तो बहुत ज्यादा गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए 7 माइनस 3 4। ये d की वैल्यू हो गई। अब n की वैल्यू क्या होगी? a की पता चल गई, हमें d की पता चल गई। n की वैल्यू कैसे पता चलेगी? जो सा टर्म हमें निकालना हो, जैसे मुझे निकालना है इसका 51 टर्म निकालना है, 51 टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 51 हो गई। तो मैं अब टर्म निकालता हूं 51 टर्म पे क्या आएगा, तो tn इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 और d की वैल्यू 4। तो 3 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4। 3 प्लस 50 का 4 से करेंगे 203 आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब 51 टर्म जो आएगा वो 203 आएगा। विद इन मिनट में हो गया ये। ठीक है, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इतना यूज है। अब सेकंड टाइप के मैं क्वेश्चन बताता हूं, बॉक्स वाले आते हैं कि बीच में क्या आएगा ये तुम्हें फिल करना है। बीच में ये बॉक्स गायब कर दिए, जैसे 7 वहां पे 11 थे, यहां पर बॉक्स कर दिया फिल। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि इधर क्या आएगा। कोई n नहीं दे रखा है इसमें, कोई d नहीं दे रखा है इसमें, बट हमें पता करना है कैसे। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड मिसिंग, थर्ड मिसिंग, फोर्थ टर्म दे रखा है। तो हमें क्या देखना है? हमें टर्म को पहचानना है, कौन सा फोर्थ टर्म दे रखा है और फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म से a की वैल्यू मिल रही है और फोर्थ टर्म से हमें n की वैल्यू मिल रही है। मतलब t4 कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। यहाँ पे t4 कितना है? 15। और t4 की वजह से n की वैल्यू क्या हो गई? 4, क्योंकि चौथे नंबर पे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो n की वैल्यू 4 हो गई। और a की वैल्यू स्टार्टिंग वाली होती है 3। अब हमें tn इक्वल टू फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें d की वैल्यू निकालनी है जिससे हम सीरीज को कंप्लीट कर सकेंगे। तो tn की वैल्यू कितनी रखी है? 15। a की वैल्यू कितनी रखी है? 3। n की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 3 इस साइड आ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 एंड d। ये बचा 12 एंड 3d। 3 का जाएगा डिवाइड में, 12 का 3 में डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4। डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे भरूंगा? ये 3 है तो 4 का डिफरेंस आ रहा है 3। देखो 3 से ये 15 में हुआ है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है। हमें ये पता चल गया। अगर ये माइनस में जाता तो ये सब्ट्रैक्शन हो रहा होता, तो हम 3 में से माइनस करते 4 को। लेकिन यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7 आ गया। 7 में 4 ऐड किया, कितना आ गया? 11 आ गया। यहाँ पर 7 11 ही तो थे। इस तरह से बॉक्स को फिल करेंगे जब भी वैल्यू मिसिंग होंगी तो। ठीक है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में बताता हूं, जो लेंथी होते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हीं क्वेश्चनों में होती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई सीरीज है जिसका 10th टर्म 25 है और उसका 18th टर्म 41 है। तो आपको बताना है कोई सा भी टर्म, मानो 38 टर्म बता दो, 38 टर्म क्या होगा उसका। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन दो क्लियर हो जाएंगे कि अगर 99 टर्म कौन सा होगा, 99 किस नंबर पे आएगा इस सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता करना है a की वैल्यू क्या है और d की वैल्यू क्या है, क्योंकि n की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है हमारी। a और d की वैल्यू निकालने के लिए पहले इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं अपन। तो फॉर्मूला क्या होता है? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, सॉरी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है।
Tn कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। A हमें पता नहीं है, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 - 1 इंटू डी, तो 25 इक्वल टू A प्लस 10 में से 1 गया 9D। ये इक्वेशन बन गई पहली। ओके, अब सेकंड इक्वेशन इसकी बनाएंगे कि Tn कितना दे रखा है, 41 इक्वल टू A की वैल्यू हमें पता नहीं, n की वैल्यू कितनी है, 18 - 1 इंटू डी हमें पता नहीं, 41 इक्वल टू A प्लस 17D। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब चैप्टर 4 में है क्लास 10 के कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, ये सेकंड इक्वेशन यहां पर लेके आ जाओ क्लोज इसके, 41 इक्वल टू A प्लस 17D सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए इसमें A कट रहा है कब, अगर हम इनका साइन चेंज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये काट दिया। 41 में से 25 गए, कितना बचा हमारा, 16 बचा माइनस का। 17 में से 9 गए, कितना बचा, माइनस का 8D। माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू क्या आ गई, 8 2 16, 2 आ गई, डी की वैल्यू 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दो, 25 इक्वल टू A प्लस 9 इंटू 2, डी की वैल्यू मैंने 2 रख दी, और 9 ये रहा प्लस ये रहा, A की वैल्यू ये 25 ये रहा, तो 25 इक्वल टू A प्लस 18 इधर आ गया, तो 25 माइनस 18 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 7 आ गई, A की वैल्यू 7 आ गई। मतलब हमें जो 38 टर्म निकालना है वो हमें कब पता चल सकता था, जब हमारे पास A की वैल्यू और D की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू, ये A है, A की वैल्यू हमारी 7 आ गई और D की वैल्यू 2 आ गई। मैं इसको इरेज कर देता हूं जिससे हम 38 टर्म बना निकाल सके। तो पहले मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं कि A की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 7, और D की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 2, D की वैल्यू 2 मिल गई। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, देन हम निकालेंगे 38 टर्म। A और D कैसे निकाला समझ में आ गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मतलब 38 टर्म निकालना है, T 38 निकालना है। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस n की वैल्यू क्या है, 38 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2। तो 7 प्लस 38 माइनस 1 37 इंटू 2, 7 प्लस 2 7 14, 2 3 6 and 7, और ये आ गया 81। मतलब T 38 टर्म पे 81 आएगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन क्लियर। अब मैंने बोला था वो क्या टर्म होगा, कौन सा नंबर का होगा जिसमें 99 वैल्यू आएगी, तो हमें n की वैल्यू इसमें निकालनी है। मतलब एक में ही 2 क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं मैं। तो Tn इक्वल टू, Tn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, 99 दे रखी है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, प्लस n हमें पता नहीं है, और D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो 7 इस साइड आ गया, तो माइनस का हो गया 7, तो n माइनस 1 इंटू 2, 99 में 7 गया तो 92, n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां गया, डिवाइड में, n माइनस 1, तो 2 का डिवाइड देंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 47। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि मतलब 99 किस टर्म पे आएगा, 47 टर्म पे आएगा। ठीक है, तो ये हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना आ गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब मुझे जानना है सम ऑफ नंबर निकालना सीखना है। अगर मुझे कोई सीरीज दे रखी है, कोई भी सीरीज दे रखी है, उसका पूरा टोटल सम जानना है कि उस सीरीज का पूरा सम कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है SN, सम ऑफ नंबर इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है जब किसी सीरीज का पूरा सम जानना हो। जैसे मैं वही सीरीज ले लेता हूं द्वारा 3, 7, 11, 15। इस सीरीज का अगर मुझे निकालना है 51 टर्म तक सम क्या होगा, अगर 51 टर्म में ऐड करूं तो उनका एडिशन क्या होगा। देखते हैं डिफरेंस क्या है। नंबर ऑफ टर्म में 51 निकाला था तब कितना आया था आंसर, और अब इसका सम ऑफ नंबर निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा। देखिए SN इक्वल टू n की वैल्यू कितने में दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं, 52 टर्म निकाल रहा हूं, 52 टर्म क्या होगा उसका, तो n 52 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है पता है, स्टार्टिंग वाली होती है, a की वैल्यू 3 है,
डी की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 3 क्या होता है, 4। ठीक है, डी की वैल्यू हमारी 4 है और नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, 52 है। तो 52 माइनस 1 इंटू सॉरी ए की वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 52 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। इसको किया तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 आ गया। 2 3 जा 6 प्लस 51 इंटू 4 26, 6 प्लस 5 जा 20, 26 इंटू 210। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 6 2 कैरी, 26 1 जा 26, 6 2 कैरी गया, 26 2 जा 52, 52 54, 5460। मतलब अगर इसके 52 टर्म को ऐड किया जाए तो उसका आंसर आएगा 5460। ठीक है, बहुत इजी है सम ऑफ नंबर निकालना एंड नंबर ऑफ टर्म निकालना। इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी जो भी डाउट हो वो पूछना कमेंट में, और होमवर्क देता हूं 2-3 क्वेश्चन जो घर से करके लेके आना। सम ऑफ नंबर एंड नंबर ऑफ टर्म निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं 11, 18, 25, 32। इसका मुझे n टर्म है 71, तो इसका SN भी निकालना है और TN भी निकालना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 12, 22, 32। इसका एंड नंबर ऑफ टर्म कितना है 25, तो SN भी निकालना है एंड TN भी निकालना है। और थर्ड है 5, 11, 17। इसका नंबर ऑफ टर्म है 105, SN भी निकालो एंड TN भी निकालो। ये 3 क्वेश्चन करने हैं, बाकी पूरा चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।